ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन नहीं मिलने के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी धरने पर बैठ गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं को जबरदस्ती हटाया गया। पुलिस मुख्यालय के बाहर से कांग्रेस नेताओं को हटाया गया, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी की है। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून आ रहे हैं, लेकिन पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन नहीं मिली है और इस फैसले के खिलाफ धरना हो रहा है। कल खड़गे को एयरपोर्ट में पुलिस लाइन तक हेलीकॉप्टर से आना है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस लाइन में चॉपर की इजाजत नहीं और इसी को लेकर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का पुलिस के खिलाफ धरना, जबरदस्ती कांग्रेस नेताओं को हटाया गया। कांग्रेस नेता डीजीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे। पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन नहीं मिलने के विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी धरने पर बैठे, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं को जबरदस्ती हटाया गया है। पुलिस मुख्यालय के बाहर से कांग्रेस नेताओं को हटाया गया। लाइव तस्वीरें देहरादून से आप देख रहे हैं। वहां धरने में अंदर कांग्रेस नेताओं का पुलिस के खिलाफ ये धरना, ये देखिए एक एक करके जबरदस्ती पुलिस उनको उठाकर ले जा रही है। पुलिस मुख्यालय से इनको हटाया गया। देहरादून से ये तस्वीरें लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली। पुलिस लाइन में चॉपर की इजाजत नहीं मिली, इसको लेकर कांग्रेसी काफी ज्यादा विरोध करते नजर आ रहे हैं। भारती सकलानी हमारी सहयोगी फोन लाइन पर लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, क्या जानकारी, जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा। इस वक्त हम पुलिस मुख्यालय के बाहर ही मौजूद हैं और यहाँ पर कांग्रेसी जो है वो हंगामा कर रहे हैं। किस बात को लेकर ये हंगामा है, इस बात को जान लेते हैं। ज्योति वोतेरा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, आप लोग काफी देर से यहाँ पर हंगामा करें, प्रदर्शन करें, क्या वजह है, क्या परमिशन नहीं मिली? ये बीजेपी की सरकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम से डरी हुई है और आज उन्होंने हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष चौपर जहाँ पे उतरना है वहाँ पे उन्होंने वो परमिशन कैंसिल कर दी। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक सवाल है कि क्या विपक्षी नेता जब प्रदेशों में आएंगे तो जहाँ सरकारें भाजपा की होंगी वहाँ विपक्षी नेता नहीं आ सकता। इसके खिलाफ आज पुलिस प्रशासन का घेराव किया जा रहा है और हम तब तक यहाँ से नहीं उठाएंगे जिस टाइम तक ये परमिशन नहीं देंगे, नहीं तो हम जेल जाएंगे। ये बताइए मुझे, आपने अभी अधिकारियों से बातचीत की, क्या कह रहे हैं? हमारी लीडरशिप आज भी अधिकारियों के साथ बैठी हुई है, देखते हैं 10 मिनट में क्या होता है, नहीं तो हम फिर जेल भरेंगे। ठीक है, आप मुझे बताइए सर, लगातार प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, परमिशन नहीं मिल रही, इस बात को बिल्कुल ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जैसे राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ पर लैंड करने की परमिशन नहीं दी जा रही है। अब बताओ, अगर ये हिटलरशाही नहीं है तो हिटलरशाही का क्या मतलब होता है? यह हिटलरशाही है, हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। देखिए, आपने लगातार इस बात को लेकर विरोध यहाँ पर जताया जा रहा है और ये हंगामा यहाँ पर किया जा रहा है। अध्यक्ष भी अंदर ही यहाँ पर बैठे हुए हैं और इसी बात को लेकर लगातार ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और इनसे बातचीत भी करिए। अब जरा ये भी बताइए कि कब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? भारती सकलानी से संपर्क करेंगे, लेकिन ये आपको एक्सक्लूसिवली तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हम, जहां पर देहरादून में कांग्रेस नेता डीजीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में आज कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें कमेटी के अध्यक्ष टीपीएस सिंह देव के साथ स्टेट इलेक्शन कमेटी के ज्यादातर मेंबर शामिल रहे और इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा चुनाव में मैनिफेस्टो में उत्तराखंड के लिए बेरोजगारी, अग्निवीर भर्ती, अंकिता भंडारी मर्डर केस जैसे मुद्दे शामिल करने के सुझाव कमेटी को दिए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड प्रदेश के 117 मदरसों में रामायण का पाठ पढ़ाना चाहता है, लेकिन अब फैसले पर विरोध बढ़ गया है। न तो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे और न ही मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग इस फैसले को मानने को तैयार हैं, बल्कि चाहते हैं कि स्कूलों में कुरान की तालीम दी जाए। देखिए रिपोर्ट।
मार्च से वक्फ बोर्ड चाहता है कि प्रदेश के 117 मदरसों में रामायण का पाठ मदरसे के बच्चे भी पढ़ें। इसीलिए बकायदा टीचर्स के अपॉइंटमेंट तक करने जा रहा है। लेकिन प्रदेश में मदरसे चला रहे मदरसा संचालक मानते हैं कि वक्फ बोर्ड की तरफ से हर फैसला थोपा जा रहा है। उनका कहना है कि क्या शिशु मंदिर में कुरान शरीफ पढ़ाई जा सकती है, क्या स्कूलों में दीनी तालीम दी जा सकती है, तो फिर मदरसों के लिए ही कभी संस्कृत तो रामायण जैसे फैसले क्यों? तो मैं गुरुद्वारों में या सिखों के खास उनके मजहबी स्कूलों में या ईसाइयों के मजहबी स्कूलों में या बुद्धिस्टों के मजहबी स्कूलों में जाके कहूं कि आप हमारे कुरान को भी पढ़िए, मैं आपका चेयरमैन करना पड़ेगा आपको, तो कौन मंजूर कर लेगा? तो इसलिए मेरे हिसाब से तो बात यह है कि इस तरह के बयान से गुरेज करना चाहिए और इस तरह की चीजों को सौंपना और थोपना नहीं चाहिए। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को लगता है कि रामायण को भी सिलेबस में शामिल करना उन पर बोझ होगा। पहले से ही वो हिंदी, इंग्लिश, गणित जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, उर्दू किताब पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब कुछ पढ़ रहे हैं। अभी रामायण हम नहीं पढ़ सकते हैं। ये पढ़ाई हम बड़े होकर पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत पढ़ाई का बोझ है। अभी हम दिन रात कलाम पाक पढ़ते हैं, कुरान करीम पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू की किताबें सब कुछ पढ़ते हैं। इसलिए हम बड़े होकर मुताला करेंगे, इस किताब को हम पढ़ेंगे जरूर। पहले संस्कृत फिर ड्रेस कोड को मदरसों में लागू करने को लेकर विवाद गरमाया, लेकिन अब रामायण को चैप्टर का हिस्सा बनाना मुस्लिम धर्म गुरुओं को बिल्कुल रास नहीं आ रहा और वो सीधे कुरान शरीफ को स्कूलों में शामिल करने की बात करने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। 26 जनवरी से पिथौरागढ़ के लिए नियमित हवाई सेवा का वादा भले ही पूरा न हुआ हो, बावजूद इसके जल्द उड़ान शुरू होने की उम्मीदें जिंदा हैं। असल में फ्लाई बिग एयरलाइंस ने एक बार फिर से नैनीसैनी एयरपोर्ट में ट्रायल लैंडिंग की। फ्लाई बिग एयरलाइंस ने 20 सीटर प्लेन के साथ ट्रायल लैंडिंग को अंजाम दिया। फ्लाई बिग एयरलाइंस ने अभी तक कुल 3 बार ट्रायल लैंडिंग कर ली है। बताया जा रहा है कि ट्रायल लैंडिंग के दौरान पायलट को हिल स्टेशन में प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग पर जोर दिया जा रहा है। असल में फ्लाई बिग एयरलाइंस के पायलट विदेशी, इसलिए उन्हें खास ट्रेनिंग दी जा रही है। हरिद्वार में टैक्स चोरी करके व्यापार कर रहे गुटखा व्यापारी के गोदाम पर राज्य कर विभाग ने छापेमारी की। ज्वालापुर के आर्य नगर चौक के पास बने गैलेक्सी इंटरप्राइजेस के गोदाम पर सुबह छापेमारी हुई और अधिकारियों ने गुटखे के 80 कट्टे जब्त कर लिए, जबकि जब्त किए गए माल की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। फर्म का मालिक मौके पर माल से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखा सका। व्यापारी लंबे वक्त से जीएसटी चोरी कर विभाग को लाखों रुपए का चूना लगा रहा था। रेवन्यू कमिश्नर कार्तिकेय वर्मा ने बताया, माल जब्त करने के बाद असेसमेंट किया जा रहा है, नियमानुसार टैक्स और पेनल्टी लगाई जाएगी। रामनगर के चुकम गांव में एक व्यक्ति को बाघ ने अपना शिकार बना लिया। उसके बाद से ग्रामीणों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर ग्रामीणों ने पहले कई घंटे डीएफओ समेत वन विभाग के अधिकारियों को घेराव किया। बाद में उन्होंने डीएफओ और एसडीओ को तो वहां से किसी तरह से जाने दिया, लेकिन देर शाम तक रेंजर समेत कई वन कर्मियों का घेराव जारी रखा। ग्रामीणों की मांग है कि डीएम और विधायक उनसे बात करने यहां आए, यहां से उनका शीघ्र विस्थापन किया जाए और जब तक विस्थापन नहीं होता है तब तक उनकी सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित की जाए। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है इस काम में। आपकी मांग क्या? हमारी मांग है हमारे विस्थापन किया जाए, हमारा इंतजाम किया जाए, हमारी ये मांग है सर। और कई साल से विधायक जी वोट मांगने तो आते हैं, उसके बाद जाने नहीं आते, यहाँ दोबारा देखने नहीं आते हैं यहाँ क्या परिस्थिति है क्या नहीं है और क्या करना है हम लोगों को, यह कोई समस्या नहीं है। यहाँ 4 आदमी बागने खा दे, आज तक ना समस्या ना उसने करी। भाजपा कांग्रेस को हम जानते नहीं है, जो हमारे विधायक हम उसी को जानते हैं आज तक। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। हरिद्वार में अर्की पैड़ी कॉरिडोर के लिए कंसल्टेंसी फर्म की नियुक्ति की गई और राज्य डीएम ने अफसरों के साथ कंसल्टेंसी फर्म की मीटिंग ली। बागेश्वर में भी निजी फिटनेस सेंटर को लेकर टैक्सी की हड़ताल से लोग परेशान और मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान है। उत्तरकाशी में पेयजल निगम विभाग के कर्मचारी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कर रहे धरना। 20 जनवरी से सांकेतिक धरने पर बैठे पेयजल निगम के कर्मचारी। चमोली के थराली ब्लॉक में रोड निर्माण नहीं होने पर सांसद तीरथ सिंह रावत का घेराव।
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के डायरेक्टर वीरेंद्र जुयाल ने गढ़वा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की पेश की दावेदारी। जनसंपर्क अभियान में भी जुटे हैं वीरेंद्र जुयाल। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने नैनीताल में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की, जरूरी सुविधाएं देने के निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग में गुप्तकाशी के पास एक डंपर खाई में गिर गया, जिसमें 2 स्थानीय युवकों की मौत हो गई। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर नालू पानी के पास एक कार अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। टिहरी में अहिंसा उत्सव कार्यक्रम के तहत कांग्रेसियों ने सुमन पार्क में सत्याग्रह किया और महात्मा गांधी के विचारों पर चलने का संकल्प लिया। विकास नगर में यमुना नदी पर नावघाट पुल का काम 90% पूरा, लेकिन हिमाचल की तरफ से काम नहीं होने के कारण पुल पूरा नहीं हो पाया। मसूरी में उत्तराखंड रोडवेज की बस का ब्रेक फेल हो गया और इस दौरान बेकाबू होकर बस कई अन्य गाड़ियों से टकरा गई। हालांकि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। रोडवेज की बस दिल्ली से सुबह मसूरी पहुंची थी और खराब होने के कारण सड़क किनारे खड़ी कर दी गई। इसके बाद जब बस को हटाने की कोशिश हुई तो ब्रेक फेल हो गया और 3 गाड़ियों से बस टकरा गई। पूरे राज्य के साथ ही नैनीताल में भी गाड़ियों की फिटनेस को निजी हाथों में देने का विरोध हो रहा है, लेकिन इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ देश भर के पर्यटक भी परेशान हैं और हड़ताल कर रहे हैं। टैक्सी कारोबारियों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल में टैक्सी की हड़ताल से परेशानी लगातार बढ़ रही है। सड़कों से टैक्सी बंद रही तो पर्यटकों से लेकर आम आदमी परेशान रहे। हड़ताल का असर इस कदर रहा कि टैक्सी बाइकों को भी चलने की इजाजत नहीं थी और प्राइवेट वाहनों में सवारी ले जा रहे लोगों की गाड़ियों को भी पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। हड़ताल से पर्यटकों को गाड़ी ही नहीं मिली तो सरकारी बसों की भी कमी से देश भर के पर्यटक नाराज रहे। बहुत ज़्यादा हमें दिक्कतें हो रही है, बस मिलने में भी दिक्कत हो रही है। कि आप देख रहे हैं बस में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है और ट्रेन है हमारी, उसका भी डर है कि वही कहीं छूट ना जाए। हम 3 दिन के ट्रिप पे यहाँ पे घूमने के लिए आए थे और हमने सोचा था कि अलग अलग विजिट करेंगे लोकेशंस, और अब आज पता चला जब मॉर्निंग में सो के उठे हैं कि नहीं यहाँ पे स्ट्राइक्स है और बाइक भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, इसलिए हमारा आज वापस जाने का प्लान बन रहा है। टैक्सी कारोबारी फिटनेस को निजी हाथों में देने का विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद 18 जनवरी को ही हड़ताल की कॉल कर दी थी। टैक्सी कारोबारियों का आरोप है कि 1800 रुपए की फिटनेस के लिए 10,000 तक की वसूली की जा रही है। आर पार की लड़ाई लड़ रहे टैक्सी यूनियन झुकने को तैयार नहीं है। हमने यही मांग की थी कि हमारा जो है फिटनेस का जो है पैसा अतिरिक्त लिया जा रहा है, इसको रोक लगाया जाए। प्राइवेट सेक्टर में दे रखा है जिससे हमारे गाड़ी वालों का शोषण हो रहा है। 10,000 रुपए 12,000 रुपए प्राइवेट वाले फिटनेस के ले रहे हैं, इसमें रोक लगाया जाए। जब तक सरकारी में नहीं जाएगा तब तक हम लोग अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। अब हालात ये है कि टैक्सी की हड़ताल लंबी खिंच सकती है और इसका सीधा असर स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों पर भी पड़ रहा है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। 14 साल बाद उत्तराखंड सिविल सेवा संघ का अधिवेशन हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी पीसीएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार से काम करने का मंत्र दिया और कहा उत्तराखंड में गुड गवर्नेंस और आम जनता का कोई परेशानी आम जनता को नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा सरकार की कोशिश है कि जनता के लिए प्रदेश में अच्छा माहौल मिले। जमरानी बांध को वैसे तो केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है, लेकिन इस मंजूरी के बीच अब बाघ बाधा बन गया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कुमाऊं के तराई भाबर में पानी की समस्या के समाधान के लिए जिस जमरानी बांध की शुरुआत 70 के दशक में हुई थी, उसका काम अभी तक अधर में लटका हुआ है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने इसे हाल ही में अपनी मंजूरी दे दी है, लिहाजा ऐसा लग रहा है कि इसके बनने के रास्ते अब साफ हो चुके हैं। मगर इस रास्ते में अब बाघ ने अड़ंगा डाल दिया है। जी हां, बाघ ने। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बांध वाली जगह को टाइगर कॉरिडोर करार देते हुए आपत्ति लगा दी है।
हालांकि केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद का दावा है कि इस बाधा को भी दूर कर लिया गया है। हम पूरी तरह से लगे हैं, सारी स्वीकृतियां हो गई हैं और थोड़ा सा टाइगर कॉरिडोर आने की बात आई थी, उसका भी स्पष्टीकरण दे दिया। वहां कैमरे लगा के कोई टाइगर वहां नहीं देखा गया है लंबे समय से, वो एक फॉर्मेलिटी है। तो कोई भी फॉर्मेलिटी को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं ताकि कोई इवेंट बढ़ रहे उस पर कोर्ट कचहरी करे कोई। आजकल आपने देखा कई लोग चले जाते हैं, तो इसलिए वो भी मैं समझता हूं कि साफ हो जाएगा। बाकी धनराशि आ गई, स्वीकृति हो गई, उसके जितने भी रुकावटें थी वो दूर कर ली गई हैं। अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए, हम तो चाहेंगे कि इधर ही हो जाए। अब जब स्वीकृत हो गई, चाहे इधर हो उधर हो, लेकिन ये बन गया, एक ये मान के चलिए काम चालू इसमें हो जाएगा जब भी होगा। भले ही केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट दावा करें कि बाघ की बाधा पार कर ली गई है, लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि हाल ही में बांध के प्रस्तावित एरिया से सटे जंगलिया गांव में बाघ की न सिर्फ मौजूदगी देखी गई, बल्कि फॉरेस्ट टीम ने एक नरभक्षी बाघिन को भी यहां से पकड़ा है। ऐसे में वन्य जीव प्रेमियों के पास यहां टाइगर कॉरिडोर होने का मजबूत आधार है और इस कॉरिडोर की बाधा को पार करना जमरानी के लिए बड़ी चुनौती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। गढ़वाल के इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच को उनके साहित्य सेवाओं के लिए पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने के बाद से ही यशवंत सिंह कटौच और उनके परिवार में खुशी का माहौल है। यशवंत सिंह का कहना है कि ये सम्मान उनके लिए उतना ही मायने रखता है जितना एक साधक को उसके साधना का फल मिलता है। पौड़ी गढ़वाल के मासों गांव के रहने वाले 89 वर्षीय डॉक्टर कटौच ने 40 साल तक अध्यापन का काम किया और इतिहास संस्कृति पर 12 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। पुरस्कार को प्राप्त करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। जैसे कि किसी तपस्वी को, किसी साधक को अगर उसकी साधना का फल मिले तो जैसे खुशी उसे होती है, ये खुशी मुझे हुई। और यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का।